आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से गायब है। मतलब हम हर दिन इतनी सारी चीजों को छूते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर क्या उनका असली रूप सच में वैसा ही है जैसा हमें लगता है? आज हम 30 ऐसी बिल्कुल आम सी लगने वाली चीजों के उन छुपे हुए, दिमाग घुमा देने वाले माइक्रोस्कोपिक ढांचों को बेनकाब करेंगे, जिन्हें बिना किसी मशीन के देखना नामुमकिन है। यकीन मानिए, ये सफर रोजमर्रा की चीजों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा ये सफर बहुत ही मजेदार और सुव्यवस्थित होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे हमारे आसपास मिलने वाले साधारण उपकरणों से। फिर हम मानव शरीर के कुछ गहरे रहस्यों को उधेड़ेंगे। उसके बाद प्रकृति की कलाकारी देखेंगे। फिर लौटेंगे रसोई और घर की छुपी हुई सच्चाइयों की तरफ। और अंत में जाएंगे सबसे छोटे पैमाने यानी परमाणुओं की दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा के उपकरणों और तकनीक की। जिन चीज़ों को हर दिन हाथों में लिया जाता है और जो बाहर से बहुत ही साधारण लगती हैं, वे असल में अपने अंदर अद्भुत यांत्रिक रहस्य छिपाए हुए हैं। अब उम्मीद और असलियत के बीच का ये फर्क देखिए। जो मोबाइल फोन की स्क्रीन बाहर से शीशे जैसी एकदम चिकनी और बेदाग लगती है ना, उसे जब जूम किया जाता है तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। वो लाल, हरे और नीले रंग के छोटे छोटे पिक्सल ब्लॉक्स का एक मोज़ेक बन जाती है। और यही 3 रंग यानी RGB आपस में मिलकर वो हर एक परफेक्ट तस्वीर बनाते हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है ना कमाल? ये देखकर सच में हैरानी होती है कि जो चीजें हमें छूने में एकदम चिकनी लगती हैं, वे माइक्रोस्कोप के नीचे कितनी खुरदरी और मैकेनिकल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण से बॉल पॉइंट पेन की नोक को ही ले लीजिए। वहां एक बहुत ही छोटी सी धातु की गेंद होती है जो लगातार घूमते हुए स्याही को कागज पर उतारती है। और वो वेल्क्रो जो इतनी आसानी से चिपक जाता है, वो असल में छोटे छोटे हुक्स का एक जाल है जो दूसरे हिस्से के लूप्स में मजबूती से फंस जाता है। एक इस्तेमाल किया हुआ शेविंग ब्लेड किसी आरी की तरह खुरदरा दिखता है। एक सिक्का तो किसी चांद की सतह की तरह गड्ढों और पहाड़ियों से भरा नजर आता है। और गिटार का तार एक बेहद उलझे हुए स्पाइरल की तरह खुलता है। मतलब ये सब इंसान की मैकेनिकल जीनियस का एक जीता जागता उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, मानव शरीर के रहस्य। जब शरीर को इतने करीब से देखा जाता है ना, तो ये किसी दूसरे अनजान ग्रह जैसा लगने लगता है। शरीर के ये छोटे छोटे हिस्से हमारी सेहत और दिखावट पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जैसे इंसान के बाल कोई साधारण चिकने धागे नहीं हैं, बल्कि ये एक के ऊपर एक चढ़ी हुई परतों या स्केल से बने होते हैं जो इन्हें सुरक्षा देते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट सिर्फ कुछ लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसकी घाटियों में पसीना जमा रहता है। वहीं अगर किडनी स्टोन को करीब से देखा जाए तो इसके किनारे इतने तेज और नुकीले होते हैं कि समझ आ जाता है कि इससे इतना भयानक दर्द आखिर क्यों होता है। और स्किन में चुभा हुआ एक छोटा सा कांटा माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा जंगली लकड़ी का डंडा त्वचा को फाड़कर अंदर घुस गया हो। खून की एक बूंद इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत है कि चीजें अंदर से कितनी अलग होती हैं। जो खून नंगी आंखों से सिर्फ एक लाल रंग का तरल पदार्थ लगता है, उसे 400 गुना जूम करने पर वो एक पूरी तैरती हुई दुनिया में बदल जाता है। इसमें लाल रंग की डिस्क, बीमारियों से लड़ने वाली सफेद कोशिकाएं और यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया भी प्लाज्मा में तैरते हुए साफ दिखाई देते हैं। ये अपने आप में एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। इंसान और जानवरों की बायोलॉजी की तुलना करना भी बहुत दिलचस्प है। इंसानों की जीभ पर स्वाद पहचानने के लिए जो टेस्ट बड्स होते हैं, वे छोटे कांटों जैसे दिखते हैं। लेकिन इसके एकदम उलट, एक बाघ या बिल्ली की जीभ पर जो कांटे होते हैं, वे बेहद नुकीले और तेज होते हैं। उनका काम स्वाद पहचानना कम, बल्कि शिकार का मांस खींचना और अपने बालों को साफ करना ज्यादा होता है। सूक्ष्म स्तर पर आकार भले ही कांटे जैसा हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए उनका काम बिल्कुल अलग है। मानव शरीर के बाद अब प्रकृति की तरफ मुड़ते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रकृति ही सबसे महान माइक्रोस्कोपिक कलाकार है। इस वैज्ञानिक परिभाषा पर गौर करते हैं। हम सबको पता है कि पौधे सांस लेते हैं, लेकिन स्टोमेटा हमें दिखाता है कि ये होता कैसे है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छिद्रों का एक पूरा अदृश्य नेटवर्क छिपा होता है, जो बिल्कुल किसी जीव के फेफड़ों की तरह ही पौधों को सांस लेने में मदद करता है। प्रकृति की इन रचनाओं को देखना सच में किसी जादू से कम नहीं है। कभी सोचा है कि साधारण सी दिखने वाली रेत का एक कण माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखता होगा? वो किसी रंग बिरंगे और कीमती रत्न या छोटी सीपी जैसा लगता है।
एक मक्खी की आंखें हजारों हेक्सागोनल या षटकोणीय कोशिकाओं का एक ग्रिड होती हैं, जो उसे दुनिया को 360 डिग्री और स्लो मोशन में देखने की ताकत देती हैं। इसी वजह से उन्हें पकड़ना इतना मुश्किल होता है। मधुमक्खी का डंक कोई आम सुई नहीं है, बल्कि एक ऐसा तेज तीर है जिस पर उल्टे कांटे बने होते हैं, जो त्वचा में मजबूती से फंस जाते हैं। और मोर का पंख, वो किसी आम धागे का नहीं, बल्कि बारीक, चमकदार और बेहद जटिल रंगीन रेशों का एक शानदार मास्टरपीस है। यहाँ इस विचार पर थोड़ा रुकना चाहिए। पानी के अणु जब जमते हैं तो वे हर बार बिल्कुल अनोखे ज्यामितीय आकार बनाते हैं। मतलब आसमान से गिरने वाले खरबों स्नोफ्लेक्स या बर्फ के कणों में से कोई भी दो आकार कभी भी एक जैसे नहीं होते। प्रकृति की ये सटीकता और विविधता सच में हैरान कर देने वाली है। हमारे इस सफर का चौथा पड़ाव हमें वापस हमारी रसोई और हमारी अलमारियों के अंदर ले जाता है, जहां रोजमर्रा की चीजों में कुछ बहुत ही मजेदार रहस्य छिपे हैं। हमारे रोजमर्रा के खाने में भी एक गजब की ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री छिपी है। साधारण चीनी के दाने एकदम सटीक चमकदार चौकोर क्यूब्स जैसे दिखते हैं। नमक के क्रिस्टल आकार में थोड़े अजीब लेकिन अनोखे होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है एस्प्रेसो कॉफी का पाउडर, जो लेंस के नीचे किसी महंगे सुनहरे और चमकदार क्रिस्टल जैसा दिखता है। और वो च्युइंगम जो चबाने से पहले एकदम चिकनी होती है, चबाने के बाद वो खुरदरी और अनगिनत छोटे छोटे बुलबुलों से भर जाती है। हैरानी की बात है कि घर के जिन चीजों को हम एकदम चिकना और ठोस मानते हैं, वे असल में उलझे हुए जाल और खुरदरे कणों से बनी हैं। कपड़े और कागज की मजबूती उनके अंदर मौजूद फाइबर्स के आपस में गुंथे हुए जाल की वजह से होती है। चॉक, जो ब्लैक बोर्ड पर इतनी आसानी से चलता है, वो असल में लाखों खुरदुरे और महीन कणों का एक समूह है। और वो टूथब्रश जिससे रोज दांत साफ किए जाते हैं, उसके ब्रिसल्स इतने खुरदुरे होते हैं कि उनमें टूथपेस्ट के सूक्ष्म कण आसानी से फंस जाते हैं, ताकि दांतों की एकदम बढ़िया सफाई हो सके। अगर कुकिंग ऑयल यानी खाना पकाने वाले तेल की बात करें, तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये एक पूरी तरह से पारदर्शी आकाश गंगा जैसा दिखता है। इसमें हर आकार की अनगिनत बूंदें और बुलबुले तैरते रहते हैं। एक साधारण सा दिखने वाला तेल सूक्ष्म स्तर पर एक पूरे मिनी यूनिवर्स का रूप ले लेता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो थोड़ी सी घबराहट भी पैदा कर सकता है। जिन चीजों को सबसे ज्यादा साफ और साधारण माना जाता है, जैसे पीने के पानी की एक छोटी सी बूंद या घर के फर्नीचर पर पड़ी थोड़ी सी धूल, अगर उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो उसके अंदर क्या मिलेगा? सच्चाई ये है कि जो चीजें सबसे साफ दिखाई देती हैं, माइक्रोस्कोपिक स्तर पर वही सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह होती हैं। पानी की एक बूंद के अंदर अनगिनत बैक्टीरिया और छोटे जीव तैरते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं घर की धूल किसी शांत मिट्टी की तरह नहीं, बल्कि मृत त्वचा, रेशों और सूक्ष्म कणों के एक बहुत ही अराजक या कहें तो अफरा तफरी वाले परिदृश्य की तरह दिखती है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हम उन पैमानों की ओर बढ़ेंगे जहां इंसानी इंजीनियरिंग और ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण मौजूद हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर्स को समझते हैं। ये वे सूक्ष्म स्विच होते हैं जो हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फोन के दिमाग यानी प्रोसेसर को चलाते हैं। ये इंसानी इंजीनियरिंग की उस चरम सीमा को दिखाता है जहां चीजें इतनी छोटी हो जाती हैं कि उनकी कल्पना करने से भी दिमाग चकरा जाता है। आधुनिक तकनीक कितनी घनी और जटिल हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक छोटे से इंटेल i7 प्रोसेसर चिप के अंदर 2.16 अरब से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर पैक किए गए हैं, और एक प्रीमियम स्मार्टफोन के प्रोसेसर में ये संख्या 5.5 अरब को भी पार कर जाती है। इतनी छोटी सी जगह में अरबों इलेक्ट्रॉनिक स्विच का होना सच में इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और अंततः हम उस मूलभूत आधार पर पहुंच जाते हैं जिससे आज की ये सारी चीजें बनी हैं, हाइड्रोजन एटम। ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे छोटा परमाणु है। इसके ठीक बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये वो जगह है जहां से भौतिक पदार्थ या मैटर की शुरुआत होती है। आज के इस पूरे सफर के बाद ये एक आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या साधारण चीजों को इतनी गहराई से देखना हमें इस बात का एहसास कराता है कि असल में कुछ भी साधारण है ही नहीं? हमारी आंखों के ठीक नीचे हर एक वस्तु के अंदर एक असाधारण और जादुई दुनिया छिपी हुई है,
उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने उस दुनिया को देखने की उत्सुकता जरूर जगा दी होगी। अगली बार जब किसी पेन, पत्ते या कॉफी को देखा जाएगा तो शायद नजरिया पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। इस उत्सुकता को हमेशा जिंदा रखना चाहिए।